मित्रों, विचार संहिता के इस मंच पर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आप सबको मेरा प्रणाम। मित्रों, आज मैं श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के बारे में बात करूंगी। मित्रों, यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत में नासिक से 30 किलोमीटर दूरी पश्चिम में स्थित है। इसकी कथा इस प्रकार से है कि एक बार महर्षि गौतम जी के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मण और उनकी पत्नियां ऋषि गौतम जी और उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गए थे। नाराज होने का कोई बात नहीं थी, फिर भी उन ब्राह्मणों ने नाराज होकर आराधना करके श्री गणेश जी को प्रसन्न कर लिया था। श्री गणेश जी प्रकट होकर उनसे वर मांगने के लिए बोला। तब उन ब्राह्मणों ने कहा कि हे प्रभु, ऋषि गौतम जी को इस आश्रम से बाहर निकाल दो। उनकी यह बात सुनकर श्री गणेश जी उन्हें समझाने के लिए लग गए थे कि ऐसा करना महापाप होगा, परंतु ऋषिगण नहीं सुने, वे अडिग रहे। फिर विवश होकर श्री गणेश जी को बात माननी पड़ी थी। वे फिर एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके जहाँ पर गौतम जी का खेत था वहाँ पर फसल चढ़ने लगी थी। इन सब दृश्य को देखकर गौतम जी बड़े तेज गति से चलकर गाय को भगाने के लिए चले गए थे। गाय क्या भागेगी, गाय तो वहीं पर गिरकर मर गई थी। फिर मित्रों, वहाँ पर हाहाकार मच गया था। सारे ब्राह्मण एकत्र हो गए थे। फिर सबकी उंगली उठे ऋषि गौतम जी पर कि गौ हत्या महापाप है, इसलिए आपको इस आश्रम को छोड़कर चले जाना चाहिए। गौतम जी इस बात पर परेशान हो उठे थे कि मैंने इन सबको बड़ा महान समझकर अपनी आश्रम में रहने के लिए दिया था, अब यही लोग मुझे आश्रम से बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं। विवश होकर वे कोसों दूर जाकर अपनी पत्नी अहिल्या के संग रहने लगे थे। फिर मित्रों, वहाँ पर भी ऋषि मुनि लोग जाकर उनका रहना दूभर कर दिया था। उन्हें वेद पाठ करना, यज्ञ करना कोई भी अधिकार नहीं था। फिर ऋषि गौतम जी बड़े दुखी होकर उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग ही कोई उपाय बताएं ताकि मेरा पाप जल्दी से धुल जाए। फिर उन ब्राह्मणों ने बताया कि 3 बार पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करें, फिर लौटकर 1 महीने तक व्रत करें। इसके बाद ब्रह्मगिरी की 108 परिक्रमा करने के बाद आपकी शुद्धि होगी। फिर गंगा जी लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ बार शिवलिंग के सामने बैठकर उनकी आराधना करें। इसके बाद फिर पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी की 11 बार फिर से परिक्रमा करें और 100 घड़ों के पवित्र जल से शिवलिंग को स्नान कराए, तो ही आपका उद्धार होगा। ब्राह्मणों के कथा अनुसार ऋषि गौतम जी ने सारे कार्य पूरा किए थे। यह सब देखकर भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए थे और प्रकट हो गए थे। फिर उनसे वर मांगने को बोला। फिर गौतम जी ने कहा, हे भगवान, आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दे। तब भगवान शिव जी ने कहा, हे गौतम, आप तो सर्वथा निष्पाप हो। आपके साथ तो छल हुआ है, आपके पीछे तो षड्यंत्र रचा गया था। अब मुझे उन पाखंडी ब्राह्मणों को दंड देना होगा। इस बात पर गौतम जी ने कहा कि हे भगवान, उन्हें आप क्षमा करें और सदा सदा के लिए यहाँ पर निवास करें। फिर ऋषि गौतम जी की बात मानकर शिव जी सदा सदा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पर बस गए थे। इसलिए मित्रों, श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ में जो गंगा जी बहती है, वे ऋषि गौतम जी द्वारा लाई गई है, परंतु बाद में वे नदी गोदावरी नाम से जाना गया है। प्रणाम।